हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइज़। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं अरमान मलिक एंड अरमान मलिक की प्यारी प्यारी राज दुलारी बहनों के बारे में। मतलब कितने बड़े झूठे हैं, यही मेरे मुंह से सबसे पहली लाइन निकल रही कि कितने बड़े झूठे लोग हैं गाइस। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों को मैं अब बिल्कुल डिकोड करके सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी आपकी समझ में जितना आया है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अरमान मलिक के व्लॉग में सपना के खुद के बनाए हुए मुंह बोले भैया और भाभी ने आके सपना का पूरा कच्चा चिट्ठा ला के यहाँ पे एक्सपोज कर दिया। वो सपना जिसको हम ये सोचते थे कि ये तो सब में सबसे सही है, स्वाभिमानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने काम से काम रखती है। लेकिन जब वो मुंह बोले भैया भाभी आए अरमान मलिक की वीडियो में तो उन्होंने आके इनकी वास्तविकता बताई कि कैमरे में ये दिखाने वाली इंसान कि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक नंबर की चुगलखोर ही निकली। इतनी बड़ी चुगलखोर निकली कि उन्होंने अपने भाइयों को तो ठगा ही ठगा, लेकिन भाइयों के साथ साथ ऑडियंस को भी ठगा। क्या दिखा के? अपने इमोशंस दिखा के, अपने आंसू दिखा के, अपने ऊपर सिंपैथी कार्ड प्ले करके ऑडियंस को भी ठगा। ये सारे एलिगेशंस लगा के गए हैं। ये एलिगेशंस किसी और ने नहीं, उन्होंने ये लगाए हैं जो इनके मुंह बोले खुद के बनाए हुए भैया भाभी हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में भी यही सवाल होगा, यही सवाल मेरे भी दिमाग में था कि इन भैया भाभी को फ्रेम में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये लोग अचानक से कहाँ से उठ के आ गए? इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि अरमान मलिक की वीडियो में पहुंच गए और सारी की सारी खबर अरमान मलिक को देने के लिए पहुंच गए? आया था ना आपके दिमाग में भी यही? एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आई थी। मैंने जस्ट अभी उसी लेडी का एक वीडियो देखा जो वीडियो उन्होंने आज ही पोस्ट करा है। उस वीडियो में उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है, जिन चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों को एक मिनट नहीं लगेगा ये समझने में कि उनको इस फ्रेम में आना नहीं था, उनको इस फ्रेम में लाया गया। और वो कैसे लाया गया आप लोगों को मैं बताती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कि इन्होंने वीडियो कहाँ से शुरू करा। वीडियो ऐसे शुरू हुआ कि अचानक से एक दिन सपना की तबीयत खराब होती है। अब जैसे ही सपना की तबीयत खराब होती है, सपना को देखने के लिए वहाँ पे पहुँचती है सुनीता भी, और सपना को देखने के लिए पहुँचती है कालू भैया की फैमिली भी। लेकिन कालू भैया की फैमिली के साथ ना जाते हुए सपना जाती है सुनीता के साथ। सुनीता के साथ जाती है और अगेन एक मुंह बोले रिश्ते जो इन्होंने बनाए हैं वहाँ पे जाके ये लोग रुकते हैं। अब जब इन्होंने ये पूरा सीन दिखाया, उसके बाद पब्लिक में आ जाता है आक्रोश, हेट आ जाती है। वो किस चीज़ की? कि अपना खुद का सगा भाई होते हुए जो है बाहर वाले अपनापन दिखा रहे हैं। बेचारी बहन की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, मतलब इतना मेजर उसको अटैक आ गया है, इतनी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन भाई इतने बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लाखों करोड़पति भाइयों को बहनों की कोई चिंता नहीं है। इस तरीके से बद्दुआओं की लाइन लग गई। चलो ये तो थी सोशल मीडिया की हेट जो कमेंट्स के माध्यम से ऑडियंस की जा रही थी। इसके अलावा जब कालू ने इस चीज़ के लिए बोला कि मैं लेके आना चाहता था, मैं जस्ट अभी सब कुछ चीज़ें सही हुई हैं तो उसको हमारे साथ यहाँ पे आना चाहिए था। यहाँ से इन लोगों की चीज़ें शुरू हुई, जिस पे क्या हुआ कि स्टेटमेंट सबसे पहले वो जो बेगानी शादी वाले कपल्स आए हैं ना, दोनों भैया भाभी, बेसिकली वो सपना के भैया भाभी बनाए हुए, उन लोगों को टॉन्ट मारी सबसे पहले सुनीता ने अपनी वीडियो के माध्यम से कि उसके भड़कावे में आके कालू बोल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन भाई बहनों को कोई भड़का सकता है? क्योंकि ये एक दूसरे से ऑलरेडी भड़के पड़े हैं। इन लोगों को तो बस मौका चाहिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का। इनको कोई नहीं भड़का सकता। वो तो अलग बात है कि हमेशा बदनाम तीसरा बंदा हो जाता है जो भी इनके बीच में आता है। चलो अभी
इन कपल्स ने भड़का दिया। इससे 6 महीने पहले किसने भड़काया था, उससे 6 महीने पहले किसने भड़काया था, और उससे भी 6 महीने पहले किसने भड़काया था। तो ये टॉन्ट पहले गई है सुनीता की तरफ से उनके लिए। और वो टॉन्ट का रीज़न आप जानते हैं कि क्या था? रीज़न ये था कि पहले वो भैया भाभी थे किसके, सपना के। पिछले 4 साल से वो कपल सपना के साथ बहुत अच्छे टर्म्स में थे, मतलब एक सगे भाई से बढ़कर उस आदमी ने सपना का साथ दिया है। क्योंकि जिस वक्त पे सपना और अरमान का प्रॉब्लम हो गया था ना, इनका पंगा हो गया था, उस वक्त पे उसने सपना को यहाँ तक बोल दिया था कि तू किसी चीज़ से घबरा मत, क्योंकि ये डर रही थी कि वो आ जाएगा, ऐसा कर देगा, मार पिटाई कर देगा। तो उस समय पे यही बोला, बनाए हुए भाई ने बोला कि तू किसी चीज़ की चिंता मत कर, हम तेरे आगे खड़े हैं। थाने में पर्ची तक कटवाने के लिए ये भाई खड़ा हो गया था इतने बड़े व्लॉगर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि सपना को बहन माना था, यहाँ तक खड़ा हो गया था। और ये बात इसीलिए सच है क्योंकि सपना के मुंह से गुस्से में खुद ये लाइन निकली कि ये तो अरमान के नाम की पर्ची कटवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरा भाई है, मैं ये नहीं करूँगी, मेरा भाई है, मैं ये नहीं करूँगी। यहाँ पे डबल गेम खेली सपना, मेरा भाई है मैं नहीं करूँगी, ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करती हूँ, कि मैं उसको पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवाऊँगी। और उस भाई को बदनाम करने की कोशिश करी जिसने बोला कि मैं पर्ची कटवाता हूँ। तो क्या उसने अपने लिए बोला था? उसने इसी की सेफ्टी के लिए बोला था। तो ये वाला एलिगेशन उन पे लगा। उसके अलावा जब वो जो भाई है, मुंह बोला भाई, उसके साथ भी एक इंजरी हुई थी उसके गले पे, उसकी इंजरी को फेक बोला, जबकि वो एक रियल इंजरी है। रियल इंजरी साफ उनके गले में नज़र आ रही है, वो भी हील भी ढंग से नहीं हुई है। तो उस चीज़ को झूठ बोला। उसके बाद उन दोनों कपल्स को गुस्सा आया, और इस बात का गुस्सा आया कि जब तक हम इनके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थे, एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे, तब तक हम बहुत अच्छे थे। लेकिन अब क्योंकि हमारी दोस्ती कालू से भी हो गई है, तो कालू को अब हम भड़का रहे हैं। कालू भैया एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने परिवार को नहीं छोड़ते। उनको कोई क्या भड़काएगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो करने पे आते हैं तो अपनी बीवी की बदनामी कर देते हैं, अपने बच्चों की कर देते हैं, अपनी बहनों की कर देते हैं। और ये बात ये बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन उसके बाद भी इन बहनों ने उनको टारगेट किया। और जब वो टारगेट हुए तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई बहन की लड़ाई इनकी आपस में चल रही है। तब जाके उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू करी कि हम तुम्हें कैसे भड़का रहे हैं। पिछले 4 साल से तो तुम अपने भाई के लिए हमारे पास जहर उगल रही हो। पिछले 4 साल से तुमने अपने भाई के लिए क्या क्या हमें नहीं बोला है, तुमने क्या क्या नहीं किया है। ये सारी पोल पट्टी खोलने के लिए अरमान की वीडियो में उन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट दिए। अब उनके स्टेटमेंट पर भी हमें डाउट था, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी ने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दी तो इसका मतलब वो सच ही हो जाएगा, क्योंकि हम वेट करते हैं एज अ रिएक्शन चैनल दोनों साइड की स्टोरी पे। अब उसने एलिगेशन के नाम पे क्या लगाया था? पहला एलिगेशन कि अपने भाई, अपने दूसरे भाई और अपने भाई के बेटे, इनके नाम की अर्जी तक लगा के आई है। क्या करने की? उनको दुनिया से ख़त्म करने की। ये अर्जी एक बहन लगा के आई है जो सोशल मीडिया पे ये क्लेम करती है कि हम अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं, हम बेचारी बहनें। कोई बहन ऐसी अर्जी अपने भाई के लिए, अपने सगे भाई के लिए लगा सकता है? उसके अलावा एक और मुद्दा, और वो मुद्दा ये था कि इसने यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, और ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, जिस गलती का मैं बहुत ऑब्जेक्शन करती हूँ कि इन लोगों ने ऑडियंस को माध्यम बनाया हुआ है अपना गुस्सा निकालने का। अपनी तरफ से ये लोग एक इमोशनल कंटेंट प्ले करते हैं और उसके बाद ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ऑडियंस जो है वो इमोशनली फूल होती है। ये 4 आंसू बहाते हैं और ऑडियंस इनके मन की कर देती है कि सामने वाले को गरियाने के लिए चली जाती है। तो इन्होंने ऑडियंस का भी इस्तेमाल किया है, और वो लेडी यही बोल रही थी कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि ये इस तरीके से कंटेंट बनाते थे कि देखो हम 2 आंसू बहाएंगे और उनको जाके गालियाँ पड़ेंगी। तो क्या ये बहनें अपने भाई के लिए कभी सगी रही हैं? हमने ये ज़रूर देखा है कि अरमान अपनी बहनों के लिए बहुत रूड है। वो अपनी बहनों की जब चाहे बेइज्जती कर देता है, पर वो ऐसी बेइज्जती क्यों करता है ये जानना भी तो ज़रूरी था ना। और ये हमें अब जानने का मौका मिला कि वो अपनी बहनों की लिए इतना रूड क्यों है, क्योंकि शायद ये बहनें भाई का प्यार डिज़र्व करती ही नहीं हैं।
उसने एक बार नहीं गाइस, कई बार इन लोगों की गलतियां माफ़ करी हैं, कई बार इनको सीने से लगाया है ये सोच के कि शायद ये लोग अब सुधर जाएंगी। लेकिन आप खुद बताइए कि अगर आप किसी को सीने से लगा के उनकी पुरानी गलतियां माफ़ कर रहे हो और आपको पता चले कि आपके माफ़ करने के बाद भी वो इंसान आपके बारे में इतना जहर उगल रहा है, आपके बारे में इतना बुरा सोचता है, यहाँ तक कि आपकी बीवी, आपके बच्चों के बारे में इतना बुरा सोचता है, तो क्या आप लोगों का मन दुखी नहीं होगा? क्या आप लोग हर्ट नहीं होंगे? तो शायद अरमान के साथ यही सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अगर नहीं हुई हैं तो कहाँ है सपना का पक्ष, कहाँ है सुनीता का पक्ष? क्यों सपना और सुनीता ने आके इन स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन नहीं जताया है? क्यों आज इतने नॉर्मल व्लॉग में आके इन्होंने सिर्फ टाइटल में डाल दिया कि हमें जवाब नहीं देना, इन्हें जवाब नहीं देना? इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हो गई, इतने बड़े बड़े एलिगेशन यहाँ पे लग गए और इन्हें जवाब नहीं देना? कैसे इन्हें जवाब नहीं देना गाइस? क्या ये जवाबदेही नहीं रखते हैं ऑडियंस की कि क्या इन्होंने ऑडियंस को मूर्ख बनाया? क्या ये ऑडियंस के सामने ये नकली आंसू लेके आते थे? क्या वाकई में एक बहन ने अपने भाई के लिए इतने ऊटपटांग अर्जियां लगवाई? क्या वाकई में एक बहन इतना ज़्यादा जहर पिछले 4 साल से अपने भाई के खिलाफ घोल रही थी? और ये तो सिर्फ एक ही कपल सामने आए हैं, उनका बोलना तो ये है, न जाने और कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास जाके इन्होंने हमारे लिए क्या क्या जहर नहीं उगला है, क्या क्या कहानी नहीं बनाई है। तो इसका मतलब भाई बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ भाई है कि उसने इनको घर में भी घुसाया, इसको मान सम्मान भी दिया, इनको पार्टी फंक्शन में भी बुलाया, क्योंकि अरमान का इनके बिना गुजर बसर नहीं चल सकता। क्या एक बार सोचिए कि अरमान का अपनी बहनों के बिना गुजर बसर नहीं है। वो आज इस जगह पे, इस पोजीशन पे गाइस पहुंच गया है कि उसको अपनी बहनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि खून का रिश्ता है, इंसान नाराज़ 36 बार हो जाता है, लेकिन फिर एक दूसरे के आमने सामने आता है इंसान तो मोह आ जाता है रिश्तों पर से। पर ये जो अब इतने सारे लोग उठ के आ रहे हैं, अगर ये झूठे हैं तो सपना ने इनके झूठ पे अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया? कल तक हम सब लोग इस चीज़ से वरिड थे कि पता नहीं इतना कुछ सुनने के बाद सपना ठीक भी है या नहीं, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो गाइस वो तो पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज के व्लॉग में वो काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रही थी, लेकिन इन सवालों के जवाब देने से वो भाग रही है। और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ अंदेशा लगाता है कि इसका मतलब वो कपल कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं। और ये सब मिलके इसी तरीके से ऑडियंस का बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑडियंस का मिसयूज़ करते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं और 4 दिन के बाद लड़ झगड़ के बुरा बना देंगे ऑडियंस को, बुरा बना देंगे शायद हम रिएक्शन वालों को, और उसके बाद भरत मिलाप करते हुए नजर आएंगे। चोरी चकारी का इल्ज़ाम दोबारा लगा है, कहाँ है इसका जस्टिफिकेशन? कहाँ है? क्यों इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया कि क्या वाकई में चांदी का चम्मच चुराया गया? क्या वाकई में उनकी अलमीरा पे ताक झांक की गई? और अगर नहीं की गई तो इसके लिए ज़ुबान क्यों नहीं खुल रही है? और रही बात ये मुंह बोले भैया भाभी की, तो इनकी तरफ भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि जब आप किसी के साथ 4 साल का रिश्ता बनाते हो तो आपको 1 सेकंड नहीं लगा उनको एक्सपोज करने में, तो इसका मतलब वो तो गए गुजरे थे ही। तो आप कौन सा रिश्ते निभाने में सही निकल गए? आपने वो बातें भी उठा के बताई जो बातें आपको नहीं बतानी थी, और अगर आपको बातें बतानी भी थी तो आपको अपने चैनल से बातें बतानी थी ना, और उतनी ही बातें बतानी थी जितनी बातों की रिक्वायरमेंट थी। अब ये कौन सी बात होती कि चुन्नी गिरा के वो वीडियो बनाते हैं कि ये वीडियो वायरल होती है? ये बात बताने की होती है। एक औरत के मुंह से ये बात शोभा देती है। 2 आदमियों के साथ वीडियो कॉल पे एक औरत अगर ये बताए कि वो इस तरीके की हरकत करके वीडियोस बनाते हैं, तो जिनको आप बता रही थी वो भी इस तरीके का क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, क्लीवेजेस उनकी वीडियो में भी लेडीज़ के दिखते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, लेकिन आपने ये मतलब जिस बातों का कोई सेंस नहीं था, ये वाली बातें वहाँ पे डिस्कस करी। आपको करनी थी, आप मेन मुद्दे की बातें करते और अपने खुद की आवाज़ में आपके लिए अगर उसने बोला था कुछ, तो आप आके अपनी वीडियो में खुलकर बोलते कि तूने अपने भाई के लिए ऐसा ऐसा बोला, भाई के लिए ऐसा ऐसा बोला। ये नहीं कि तू ऐसा वीडियो बनाती थी, तू ऐसा ये करती थी। ये बिल्कुल सीधा सीधा पर्सनल अटैक हो गया। दैट मीन्स कि दोनों ही रिश्तों में एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं निकले, ना ये बहनें निकली, ना ही 4 साल का रिश्ता इन लोगों ने निभाया। इनको उन्होंने ज़रा सा टॉन्ट मारा और इन्होंने पूरी की पूरी उल्टी कर डाली। एक टॉन्ट पे इनका रिश्ता जो है वो पूरा तहस नहस हो गया। तो ये कमज़ोर रिश्ते होते हैं,
कमज़ोर रिश्ते होते हैं, इन्होंने उन रिश्तों का प्रदर्शन दिया है। सगे ये किसी के नहीं है, कोई एक दूसरे का सगा नहीं है, ये बस सिचुएशन है जिस सिचुएशन में कन्वीनियंटली एक दूसरे का ये लोग साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं बहुत एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आके सपना इतने सारे एलिगेशंस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक स्टोरी बताएगी, क्योंकि ट्रस्ट करने में थोड़ा सा हमें भी ऐसा लग रहा था कि क्या वाकई में सपना ऐसा कर सकती है। पर सपना की चुप्पी ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि सपना के पास जवाब नहीं है या फिर सपना झूठी है। वो लोगों ने सपना के बारे में जो एक्सपोज किया वो सच किया। तो अगर वो सब कुछ सच है तो एक भाई का अपनी बहनों से नाराज़ होना जायज़ है। उस भाई ने, देखा जाए अगर प्रैक्टिकली, तो उस भाई ने इन बहनों को बहुत बार चांस दिया, बहुत बार मौका दिया। आज हम जितनी भी चीज़ों के लिए अरमान मलिक को खड़ी खोटी सुना देते हैं, उसकी ट्रोलिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें भी तो बहनों की बताई हुई हैं। उसकी पास्ट लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके केसेस, आज जिन भी चीज़ों के लिए हम उसको नीचा दिखा देते हैं वो सारी भी बहनों की लाई हुई हैं। तो ये भाई बहन एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है। इन बहनों ने अपने भाई की पूरी सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है, और शायद सिर्फ इसीलिए कि उसकी रेपुटेशन यहाँ पे डाउन हो जाए, उसकी रेपुटेशन यहाँ पे ख़राब हो जाए। तो इस तरीके का बहनों का प्यार होता है क्या भाई के लिए कभी? आपने दुनिया में बहुत सारे भाई बहनों के रिश्ते देखे होंगे। जब एक भाई उन्नति करता है ना, तो बहन का सीना और सर फ़क्र से ऊंचा होता है, फ़क्र से ऊंचा। चाहे 100 ऐब भी हों, वो जाके अपने भाई के ऐब दुनिया में गा गा के नहीं बताती, और कभी ये नहीं चाहती कि मेरे भाई के ऐब सोशल मीडिया पे आएँ और आके उसकी बेइज्जतियों में। एक बहन की बात कर रही हूँ मैं। तो इन बहनों ने टाइम टाइम पे अपने भाई को धोखा तो दिया है, और उस भाई ने गले लगाया है इन्हें टाइम टाइम पर। हो सकता है कि आगे आने वाले 3-1 महीने में ये फिर से आप लोगों को एक देखते हुए नजर आए, लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया ये सिचुएशन देख के कि ये एक दूसरे के बिल्कुल भी सगे नहीं है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। कोई एक भी इंसान, मैं ये बोल दूं कि इस पूरी सिबलिंग्स में, इस पूरी फैमिली में कोई एक भी इंसान जो एक के लिए एक प्योर रिश्ता या एक लॉयल रिश्ता रखता हो, तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। सपना के लिए भी एक डाउट था, पर आज वो डाउट भी क्लियर हो गया। उसकी चुप्पी ने ये दिखा दिया है कि भाई एक्चुअली में वो एक्सपोज हुई है, और गंदे वाला एक्सपोज हुई है। और इस बार अरमान ने एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि अरमान की बातों को हम लोग झूठला भी सकते हैं कि झूठ बोल रहा होगा, कहानी बना रहा होगा, किसी को भी उठा के ले आया होगा, डिफेम करने के लिए लेके आया होगा। पर ये जिन कपल्स ने आके एक्सपोज किया है ना सपना को, ये अरमान का रिश्ता नहीं, ये सपना का रिश्ता था। और अगर वो झूठ बोल रहे तो आप खुद बताइए सपना चुप क्यों हो गई? क्या सपना के पास उनकी इतनी सारी बातों के जवाब नहीं थे? अच्छा खासा जवाब देना जानती हैं दोनों बहनें, एक नंबर की लड़ाके हैं ये सब के सब, लेकिन उसके बाद भी जवाब नहीं दिया। और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इस चीज़ को देख के। हम सबका भी ट्रस्ट यहाँ पे टूटा है कि आजकल गाइस किसी के भी आंसुओं पे, किसी की भी सिचुएशन पे सिंपैथाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अव्वल दर्जे के खिलाड़ी, ये सब लोग खिलाड़ी हैं। ये सिर्फ पब्लिक का इमोशनली यूज़ करते हैं, हम सबका इमोशनली यूज़ करते हैं, और उसके बाद पतली गली से निकल लेते हैं। अब नॉर्मल व्लॉग्स में आ गए। पहले ही नॉर्मल व्लॉग्स बना लेते, लेकिन पहले लड़ना था, पहले रोज़ लाइव करनी थी, लाइव पे कमेंट्स पढ़ने थे, कमेंट्स पढ़ पढ़ के जवाब देने थे, थोड़ी थोड़ी टॉन्ट मारनी थी, थोड़ा थोड़ा सिंपैथी कार्ड खेलना था, और अब अपनी नॉर्मल व्लॉग्स में आ गए। मतलब वाओ, व्हाट अ गेम। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी कलह कलेश के बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।